जहां अपराधियों ने गोल्ड के एक बड़े से शोरूम में लूट की है। हथियारबंद अपराधियों ने लूटपाट की है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां करोड़ों के गहने की लूट की बात कही गई है। बता दें आपको कि नगर थाना क्षेत्र के गोपाली चौक पर गोल्ड शोरूम में अपराधियों ने गहने की लूट की और मौका देखते ही हथियार की नोक पर दुकान के स्टाफ को कब्जे में ले लिया। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां गार्ड को बंदूक दिखा करके अपराधियों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया है। तनिष्क के शोरूम में गहनों की लूट की गई है। आरा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां हथियारबंद अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। और ये दो तस्वीरें भी देखिए किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। तनिष्क के शोरूम में इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया और सीसीटीवी फुटेज भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से पहले हथियार लेकर के चोर घुसते हैं और गार्ड के ऊपर हथियार तान देते हैं और उसके बाद वो अंदर घुसते हैं और गहनों की चोरी कर लेते हैं। देखिए, दिन दहाड़े शोरूम में इस बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच अब शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों तक पहुंचने में जुटी हुई है। आरा में अब तक की यह सबसे बड़ी लूट मानी जा रही है। शोरूम में 25 करोड़ के जेवरात थे। लुटेरों की उम्र 25-26 साल बताई जा रही है और लूट के दौरान अपराधियों ने शोरूम के बाहर खड़े गार्ड के साथ मारपीट कर उनका हथियार भी छीन लिया है। तो अब लूट की घटना को अंजाम आरा में दिया गया है। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ की ये तस्वीर है, जहां देखिए बेखौफ अपराधी, बेखौफ चोर शोरूम में दिन दहाड़े ही घुसते हैं और दिन दहाड़े घुसते हुए लूट की घटना को अंजाम देते हैं। ऐसे में सवाल काफी है कि क्या खाकी का डर अब अपराधियों में नहीं रहा है? बार बार इस तरह की घटना आखिर क्यों हो रही है? और अगर इस तरह की घटना हो रही है तो पुलिस प्रशासन पर भी कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये एक तस्वीर जहां आप देखिए किस तरीके से लुटेरे लूट करते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हालांकि इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आगे की छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। हालांकि जो लुटेरे हैं उनकी उम्र 24-25 साल बताई जा रही है, यानी कि बहुत ज्यादा उम्र के वो नहीं है और इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। किस तरीके से वो लूटपाट करते हैं वो तस्वीर सीधे आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, जहां आप देखिए सीसीटीवी फुटेज में किस तरीके से हथियार लेकर के लुटेरा घुसा तनिष्क के शोरूम में और उसके बाद गार्ड से उसने पहले मारपीट की। उसके बाद वो शोरूम के अंदर आता है और उसके बाद वहां जो ग्राहक बैठे हैं उनमें भी अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। जो दुकानदार हैं वो भी वहां से भागने लगते हैं और देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल लुटेरों को देख करके हो गया है। जो ग्राहक वहां बैठे हैं वो भी भागने लगते हैं और जो दुकानदार है वो भी वहां से उठकर भागने लगते हैं, क्योंकि खौफ हर किसी के जहन में है। और उसके बाद वो गहनों की लूट करके वहां से चला जाता है। करोड़ों के लूट की आशंका जताई जा रही है। पुलिस आगे की छानबीन में जुटी हुई है कि ये किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। क्या कोई सिंडिकेट इसके पीछे काम कर रहा है या ये लुटेरे पहले से ही ये घात लगाकर बैठे थे कि हाँ लूट की घटना को अंजाम देना है। हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंदन, कब ये घटना हुई है और फिलहाल पुलिस की कार्रवाई कहां तक आगे पहुंची? बिल्कुल, देखिए ये जो घटना घटी है पूरी तरह से एक तरह से कहें तो ये भोजपुर जिले के भीड़ भाड़ वाले इलाका आरा शहर के गोपाली चौक पर घटी है, जहां की ग्राहक के भेष में सबसे पहले जो तकरीबन 10:30 पर लुटेरे हैं वो शोरूम में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते ही उन लोगों ने सभी जो कर्मचारी हैं उनको गन पॉइंट पर अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसके बाद आराम से तकरीबन 9 से 10 मिनट तक जो है लुटेरे वो शोरूम में दाखिल रहे, मौजूद रहे और इस दौरान उन लोगों ने जमकर यहाँ लूटपाट की और तकरीबन 25 करोड़ से ज्यादा के गहने के लूटे जाने की बात सामने आई है। अभी हमारी बातचीत यहाँ के स्टोर मैनेजर से तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 25 करोड़ से ज्यादा के गहनों को लूटे। हालांकि आकलन किया जा रहा है ये बढ़ भी सकता है, लेकिन जिस तरह से अपराधियों ने दुस्साहस किया है, बिना किसी नकाब के हथियार से बहुत बड़ा अपराधी सीधे यहाँ घुसे उन्होंने
लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है कि पुलिस ने घटना के तुरंत बाद पूरे जिले की नाकेबंदी कर दी है, सभी इलाकों को सील कर दिया बिल्कुल है। चंदन, इससे कई गंभीर सवाल खाकी पे भी खड़े होते हैं कि आखिर खाकी का खौफ अब अपराधियों में खत्म हो गया है। देखिए, सीधे हमारे साथ तनिष्क के स्टोर मैनेजर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मृत्युंजय सिंह, उनसे सीधे जुड़ते हैं कि कैसे ये वारदात हुई। मृत्युंजय सिंह, सबसे पहले तो ये बताइए कि अपराधी किस तरीके से घुसे और कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। बेसिकली वो तो पहले तो दो आए हुए थे और इन्होंने देखने के मकसद से आए हुए थे कि प्रोडक्ट पसंद करने के मकसद से आए हुए थे कि हमें देखना है, हमें शादी के लिए पर्पज से हमें परचेज करना है। और उसी दरमियान प्रोडक्ट बाहर डिस्प्ले हो रही थी, तब तक दो लोग ऑलरेडी आए और उन्होंने गन पॉइंट पर मेरे सिक्योरिटी गार्ड को लिया और फिर उसके बाद दो और आ गए, मतलब टोटल 9 पर्सन थे। और कुछ लोग ऊपर की तरफ मूव कर गए और कुछ लोग नीचे के ही हथियार करके सारे लोगों को रिवॉल्वर पर लेके, उनके सारे लोगों के पास दो ऑलरेडी पिस्टल था, तो उन्होंने गन पॉइंट पे ही सारे मेरे जितने स्टाफ थे उनको ले लिया, बल्कि 2 स्टाफ को मारा भी उन्होंने। और इसके बाद उन्होंने लूटपाट की गन पॉइंट से। मृत्युंजय, क्या आपने पहले कभी इन्हें देखा है दुकान के आसपास, या फिर कभी इसके पहले भी आपकी दुकान में कभी ये अपराधी आए थे? नहीं, पहले ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा हम लोगों ने ये नहीं किया। चूंकि कस्टमर आए थे, वही तो कस्टमरों के सारे लोग आते हैं यहाँ पे। हम लोगों ने सीसीटीवी से भी उसका मैचिंग करवाया। ऐसा कुछ नहीं, अभी शो नहीं लग रहा कि ये पहले भी आए हुए थे। मृत्युंजय जी, कितने के गहनों की चोरी हुई है? क्या अभी फिलहाल जो आंकड़े क्या है, कितने के, क्या कुछ आपने देखा अभी जोड़ा है? अभी 25 करोड़ का अप्रॉक्स 25 करोड़ प्लस ही अभी अभी हम लोगों ने वैल्यूएशन किया हुआ है। ये 25 करोड़ प्लस का भी चोरी हुई है। इसके अलावा कैश भी कुछ गया हुआ है, बट कैश का भी हम लोग वैल्यू अभी नहीं कर पाए, क्योंकि अभी हम लोगों ने स्टॉक का वैल्यूएशन किया है, बट कैश का करेंगे थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा कि क्या उसका। अच्छा मृत्युंजय, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड के साथ भी मारपीट की खबर है कि सिक्योरिटी गार्ड के साथ पहले मारपीट की गई, तो क्या सिक्योरिटी गार्ड के पास जो गन थे, क्या उसे भी इन्होंने ले लिया था अपराधियों ने? हाँ, वो भी लेकर उसका चले गए हैं। तो रेडी सिक्योरिटी गार्ड से ही उन्होंने गन पॉइंट से ले लिया। मृत्युंजय जी, क्या वहाँ जो स्टाफ मौजूद हैं आपके, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं सीसीटीवी के माध्यम से कि किस तरीके से अफरा तफरी का वहाँ माहौल हो जाता है और जो दुकानदार हैं वो भी इधर उधर भागने लगते हैं, तो क्या कोई स्टाफ भी इसमें घायल हुए हैं? घायल नहीं हुए, ज्यादा छोटे नहीं हुए, बट रिवॉल्वर्स के जो उनका जो ये होता है पीछे का पार्ट्स होता है, उससे उन्होंने वार किया था, तो 2 स्टाफ थे। बट अभी ठीक है, अभी कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने वार किया हुआ था। आपने पुलिस में इसको लेकर के एफआईआर दर्ज कराया है? एफआईआर दर्ज करवाया है, ऑलरेडी एफआईआर दर्ज करवाया है और 112 पे कॉल भी किया गया था, बट कोई रिस्पांस नहीं मिला था। वो देख रहे हैं कैसे हो सकता है। पुलिस की तरफ से क्या जानकारी, कुछ अभी तक गिरफ्तारी को लेकर के अभी पूरा क्लियर होगा, तो जैसे क्लियर होगी सारी बात बताई जाएगी। ठीक है, तो तस्वीरों के माध्यम से हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं किस तरीके से इस वक्त अपराधियों का तांडव जारी है। और देखिए, आप तस्वीर साफ तौर पर आप देख रहे होंगे किस तरीके से अपराधी घुसते हैं तनिष्क के शोरूम में और उसके बाद कर्मचारियों पर बंदूक तान देते हैं। पहले तो गार्ड के साथ मारपीट की जाती है, उसकी बंदूक को ले लिया जाता है और फिर उसे लेकर के अंदर घुसते हैं और वहाँ जो लोग मौजूद हैं, जो ग्राहक मौजूद हैं, उनसे भी पहले बदतमीजी करते हुए नजर आते हैं। और जैसा कि अभी हमारे साथ तनिष्क के मैनेजर जुड़े भी थे, उन्होंने भी बताया कि पहले ये आम ग्राहक बन करके आए और पहले इन्होंने गहने देखे और गहने लेने के मकसद से आए, लेकिन उसके बाद अपने गन को ये निकालते हैं, हथियार निकालते हैं, कर्मचारियों पर हथियार तान देते हैं और उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से ये वहां से गहनों की लूट करते हैं। 25 लाख के गहनों की लूट इन अपराधियों ने की है और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि पहले वो किस तरीके से अंदर घुसते हैं अपराधी और ये
3 से 4 की संख्या में अपराधियों की संख्या बताई जा रही है। पहले वो घुसते हैं और देखिए महिला कर्मचारियों के साथ भी वो बदतमीजी करता हुआ नजर आ रहा है, महिला कर्मचारी को भी वो गन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वहां जो कर्मचारी हैं वो फिलहाल अपने गहनों को सेफ करने में जुटे हैं कि किसी तरह वो गहनों को बचा ले, लेकिन खौफ इतना ज्यादा हो गया था कि वहां से जो कर्मचारी हैं वो भागने लगे, ग्राहक भागने लगे और इसी दौरान अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। ये लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। उस वक्त ये लाइव तस्वीर है जब इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया है और फिलहाल 25 करोड़ के गहने की ये लूट हुई है। तो आप देखिए गोल घेरे में आप देख पा रहे होंगे, ये तस्वीर है, सीसीटीवी फुटेज है उस वक्त की जब अपराधी किस तरीके से देखिए घुसता है तनिष्क के शोरूम में और उसके बाद वो एक एक करके वहां जो लोग मौजूद रहते हैं उसे निशाना बनाता है, उसे पहले हथियार के बल पर डराता है, धमकाता है और उसके बाद गहनों की लूट कर लेता है। तो ये सीधी तस्वीर आरा से दिखा रहे हैं। मिनट में। अच्छा, तो क्या हुआ, मतलब वो ग्राहक के भेष में थे वो लोग? हाँ, पहले वो दिल्ली नंबर गाड़ी है, अच्छा। 4 चक्का हाँ। आया, हम लोग उसको अंदर कर लिए। अच्छा, उसको से अच्छा 4 चक्के से आए थे वो ना, उसको कैसे हम बता सकते हैं कि चोर है कि डकैत है, बेचारा ग्राहक बनकर आया। उसके बाद एक लेडीज एक जेंट्स आया, उसको भी ऊपर हम लोग किए। अभी हमारा स्टोर निकल गया, सब सजा रहा। तो हम लोग का नियम है कि जो कस्टमर आता है उसको ऊपर सेकंड फ्लोर पर विदा करके चाय पानी नाश्ता कराते हैं। तब तक दो को करके वो लोग भी आया, तो हम लोग समझा कि भैया देश है, ऊपर से कस्टमर को अंदर लेना है। अब हम लोग को क्या मालूम है, ऊपर गया 5-6 गो, फिर 2 गो आया ना लास्ट में। वो क्या किया कि हमारे गार्ड साहब भीतर से थे, हम बाहर से हथियार लेकर अपना खड़ा थे। वो अंदर जब ढुका एगो ना, तब तक पिस्टल लेकर। और देखिए आरा से आपको ये लाइव तस्वीर, सीसीटीवी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां अपराधियों का जो आतंक है वो लगातार जारी है। और ये पहली तस्वीर नहीं है, इसके पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और तनिष्क जैसे शोरूम में ये घटना को अंजाम दिया जाता है। अपराधी 9 की संख्या में बताए जा रहे हैं जो कि दुकान में घुसते हैं। पहले कुछ अपराधी दुकान में घुसते हैं ग्राहक बनकर, उसके बाद कुछ अपराधी जो उन्हीं के गैंग के हैं वो घुसते हैं और उसके बाद इस घटना को अंजाम देते हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप इस घटना की गहराई को समझ पा रहे होंगे। देखिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, एक बार फिर से ये लॉ एंड ऑर्डर पर ही सवाल खड़े करता है कि दिन दहाड़े इस तरीके की घटना को चोर अंजाम दे रहे हैं, डकैती कर रहे हैं खुलेआम, ग्राहक कर्मचारी सब मौजूद हैं, गार्ड मौजूद है और उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया जाता है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, क्या जानकारी पुलिस की तरफ से दी जा रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ लूट की घटना हुई है उसको लेकर के, सुरक्षा को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये गोपाली चौक का जो इलाका है काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ हजारों लोगों का आवागमन इस रास्ते से होते रहता है। उसके ठीक बगल में वहाँ ये शोरूम है, सड़क के किनारे ये शोरूम है और काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। क्योंकि जब यहाँ अपराधी यहाँ पहुंचे थे तो वो ग्राहक के भेष में थे और वो सीधे अंदर दाखिल हो गए और उनके मन में तनिक भी पुलिस और प्रशासन का खौफ नहीं था। तो उन लोगों ने ना कोई मास्क पहना था ना कुछ और सीधे वो प्रवेश कर गए। उसके बाद उन लोगों ने गन पॉइंट पर सभी लोगों को अपने कब्जे में ले लिया और आराम से तकरीबन 9 से 10 मिनट तक अपराधी अंदर रहे थे और तकरीबन 25 करोड़ से ज्यादा, जैसा कि स्टोर मैनेजर कुमार मृत्युंजय ने बताया है कि 25 करोड़ से ज्यादा की क्षति हुई है। जो गहने हैं उसमें सोना चांदी के अलावे हीरे के भी गहने शामिल है। उसको लेकर के अपराधी आराम से फरार हो गए। हालांकि घटना के तुरंत बाद पूरे जिले की नाकेबंदी कर दी गई है और जगह जगह चेकिंग अभियान लगाया गया है और पूरे मामले की खुद जो भोजपुर के पुलिस अधीक्षक है मिस्टर राजू मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई खास सफलता हाथ मिलती नहीं दिख रही है। लेकिन जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं से कानून व्यवस्था पर कई लोग उसको लेकर के सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। जी चंदन, ये सीसीटीवी फुटेज क्योंकि जारी किया गया है और आज जैसा कि हम तस्वीर और सीसीटीवी फुटेज में भी देख पा रहे हैं कि इन्होंने मास्क भी नहीं लगाया है, चेहरा साफ तौर पर दिख रहा है, तो ऐसे में क्या पुलिस को कोई जानकारी मिली है ये आरा के ही रहने वाले लोग हैं या किसी सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं, कोई जानकारी? देखिए लुटेरे के बारे में अभी कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि सब तकरीबन जो लुटेरे हैं उनकी उम्र 20 से 25 साल की बताई जा रही है और सभी
जिनके हाथों में पिस्टल था वो लोग अंदर दाखिल हुए और आराम से लूटपाट की घटना को लेकर के फरार हो गए। हालांकि इसमें जो हमारी पुलिस अधीक्षक से बात हुई है तो उन्होंने बाहरी गैंग के इसमें शामिल होने की बात बताई है। उन्होंने आशंका जाहिर की है, लेकिन लगातार छापेमारी अभियान चल रहा है। पूरे जिले में नाकेबंदी कर दी गई है, जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले में जो लुटेरे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चंदन, ये तनिष्क का शोरूम जहां पे है, क्या वहां पर पुलिस की उस वक्त गश्ती नहीं थी? बिल्कुल, पुलिस गश्ती इस इलाके में पुलिस गश्ती थी और पुलिस की जो टीम है आसपास में जरूर मौजूद थी, लेकिन चूंकि सुबह का वक्त था, उस समय शोरूम खुला था तो समय से पुलिस नहीं पहुंची, जिसके कारण लुटेरे आराम से यहाँ से फरार हो गए हैं। और एक तरह से कहें तो यहाँ से तकरीबन नगर थाना की भी दूरी 1000 मीटर बताई जा रही है। यहाँ से मात्र 1000 मीटर की दूरी पर जो है नगर थाना है, फिर भी लुटेरे आराम से यहाँ लूट की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। जी बिल्कुल, और ये बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर, कि आखिर इतने कम दूरी पे होने के बावजूद, पुलिस की गश्ती होने के बावजूद लुटेरे इतने बेखौफ हैं कि वो शोरूम में घुसते हैं और इस तरीके से घटना को अंजाम देते हैं। और सीसीटीवी के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हथियार के साथ वो लुटेरे घुसते हैं। क्या इनकी उम्र क्योंकि काफी कम बताई जा रही है चंदन, 20-25 साल है, तो ऐसे में जो हथियार इन्होंने रखा है ये भी अवैध ही होगा? बिल्कुल, जो लुटेरे दिख रहे हैं वो सभी नौजवान हैं, 20 से 25 साल के बताए जा रहे हैं। 8 से 9 की संख्या में जो थे लुटेरे थे, कुछ नीचे के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद थे, कुछ शोरूम 2 फ्लोर का शोरूम है उसमें मौजूद थे और सभी के हाथ में हथियार थे। ये जो हथियार है वो पूरी तरह से अवैध है और उसी हथियार के बल पर उन लोगों ने जो कर्मचारी है उनको बंधक बना लिया। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो कर्मी है, जो कर्मचारी हैं, उनके चेहरे पर किस तरह का खौफ है जब वो अपराधी घुसे थे और उसके बाद वो अपने साथ बैग लेकर के आए थे और बैग में जो गहना है उसको भर करके वो आराम से फरार हो गए हैं। जी ठीक है चंदन, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो RSE आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं और ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां आप देखिए इस लाइव तस्वीर में सीसीटीवी का ये फुटेज है, उस वक्त का ही ये फुटेज है जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया। लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जहां लुटेरे हथियार के बल पर कर्मचारियों को बंधक बनाते हैं और उसके बाद लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। पहले एक एक कर ये अपराधी बारी बारी से घुसते हैं, एक साथ ये सारे अपराधी नहीं आते हैं। पहले कुछ अपराधी ग्राहक बनकर आते हैं और उसके बाद पीछे से जो इनके गैंग के लोग हैं वो आते हैं और उसके बाद तनिष्क के शोरूम में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और फिर एक एक करके ये पहले ग्राहकों को निशाना बनाते हैं, कर्मचारियों को निशाना बनाते हैं और लूट की इस घटना को अंजाम देते हैं। लूट की जो फिलहाल जितने गहने लूटे गए हैं, करोड़ों के ये गहने बताए जा रहे हैं, जिसमें चांदी के, सोने और हीरे के जेवरात मौजूद हैं और उसकी ये लूट करते हैं और वहां से चलते बनते हैं। हालांकि पुलिस की कार्रवाई अब जारी है, लेकिन इस पूरी घटना के बाद पुलिस प्रशासन पर सवाल जरूर खड़े होते हैं कि पुलिस प्रशासन की गश्ती के बावजूद भी इस तरह की घटना कैसे घट जाती है। 10:30 बजे के लगभग घटना है, इसमें तनिष्क शोरूम टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत इसमें जो है और इनके द्वारा जो है की गई है। अभी आकलन किया जा रहा है टोटल कितने अमाउंट की जो है लूट हुआ है। सभी जगह पर नाकाबंदी कर दी गई है और SIT का गठन किया गया है। स्पेशल एजेंसी जल्द से जल्द अपराधियों की जो है गिरफ्तारी कर ली जाएगी। फुटेज में कुछ अपराधी की पहचान की जा रही है। यहाँ पर डकैती हो गया। कब की ये घटना है? 10-15 कितने की संख्या में आए थे अपराधी? कितने की संख्या में आए थे? 6-7 क्या क्या लेके भागे यहाँ से? सारा गहना जो भी था और सोना हमारे यहाँ बिकता है। किसी को यहाँ नुकसान भी हुआ है? मैंने हाँ तोड़ फोड़ किया है, सब ठीक कर ले गया है। सुनने में आ रहा है किसी के राइफल भी लेके भागे हुए हैं। राइफल भी लेके भागे? हाँ आप ही का था। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार।